हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लिविंग साइंस क्लास फोर्थ का, जिसका पब्लिशर रत्ना सागर है, तो क्लास फोर्थ ईवीएस का ईवीएस कह लीजिए या साइंस कह लीजिए, इसके हम चैप्टर नंबर 11 के आज क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम एक एक हर किसी क्वेश्चन को समझेंगे और उसके आंसर्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं और कुछ टिक किए हुए हैं, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो पार्ट नंबर ए दिया गया है, इसमें बोला है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो हमें करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 1 से लेकर के 6 तक। इसमें हमें MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमें टिक करने हैं। द सन इज़ तो सन क्या है? सन एक स्टार है। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई स्टार होता है या नहीं? तो सन एक स्टार है क्योंकि सन के पास हीट है, लाइट है खुद की। तो जो स्टार्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो स्टार हैं। स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट भी होते हैं, गर्म होते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑब्वियसली जो गर्म होगी, जल रही होगी, उसमें आग होगी तो वो चमकेगी। तो उसी की वजह से सारे प्लैनेट्स वगैरह जो है उन पर लाइट आती है। तो अब अगर हम ऊपर स्पेस में जाकर देखें अपनी अर्थ को, तो हमारी जो अर्थ है वहाँ पर हमें स्पेस में अंधेरा दिखाई देता है। स्पेस के अंदर कोई उजाला वगैरह नहीं होता है। तो ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसलिए चमकते हैं, जो प्लैनेट जो होते हैं, क्योंकि उन पर स्टार्स की लाइट पड़ती है। जैसे कि आप मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है, तो सन से जो है इसके ऊपर रेज आती है, तभी दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस प्लैनेट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप। कौन सा वाला प्लैनेट जो है वो डिस्कवर यानी कि पाया गया था जब हमने टेलीस्कोप का जो है इन्वेंशन किया। टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जब टेलीस्कोप की खोज हुई तब ये प्लैनेट पाया गया। तो कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स थे? वो थे नेपच्यून और यूरेनस, दोनों ही है। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है और सबसे तेज भी घूमता है? तो वो है जुपिटर। दिस प्लैनेट इज़ बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। अब यहाँ पर उस प्लैनेट की बात करी गई है जो दिन के टाइम बहुत आग की तरह उबलता है, और जैसे ही रात होती है तो रात के टाइम वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, तो वो है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 5, दिस प्लैनेट हैज़ रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। तो कौन सा प्लैनेट है जिसमें हमें रिंग्स देखने को मिलती है? रिंग्स क्या होती है जनरली? वो रिंग्स जो होती हैं वो एस्टेरॉइड्स और जो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, उनकी रिंग्स होती है। वो उसके चारों तरफ वो घूम रहे होते हैं। विच आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि जो रिंग्स होती है वो कैसी होती है। तो रिंग्स जो होती है वो बर्फ़ की रिंग्स, मतलब बर्फ़ होती है, उसके चारों तरफ चट्टानें घूम रही होती हैं, पत्थर होते हैं, और मिट्टी वगैरह जो होती है उसकी रिंग बनी होती है। तो वो प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न के चारों तरफ जो है ये घूम रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, दिस कैन बी एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। तो कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर बोली गई है? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्टिव भी हो सकता है या सोया हुआ भी हो सकता है? डॉर्मेंट मतलब जैसे लाइक स्लीपिंग मोड में रहता है, या मान लीजिए ख़त्म हो गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ है? वो होता है वॉल्केनो। वॉल्केनो मतलब कि ज्वालामुखी। अब जो ज्वालामुखी होता है वो उबलता भी रहता है, उसमें से आग निकलती रहती है। कुछ ज्वालामुखी जो होते हैं समुद्र के अंदर भी होते हैं, स्लीपिंग वॉल्केनोज़ भी होते हैं, और कुछ वॉल्केनोज़ ऐसे होते हैं जिनका वजूद ख़त्म हो गया, वो जो है उसके अंदर की सारी आग शांत हो गई, तो वो जो होते हैं एक्सटिंक्ट वाले के अंडर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पार्ट नंबर बी पर आ जाते हैं।
मैच द कॉलम्स। अब हमें यहाँ पर कॉलम्स को मैच करना है। तो आवर गैलेक्सी, प्लानिट नियरेस्ट टू द सन। तो इसमें क्या होता है ना, मैच द कॉलम्स के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं लेफ़्ट से, और कुछ चीज़ें राइट से समझ में आती हैं। तो आवर गैलेक्सी, मरकरी वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारी गैलेक्सी जो है, अब मिल्की वे को ही हम लोग अपनी गैलेक्सी कहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। अब यहाँ पर सेकंड बोला गया है, प्लानेट नियरेस्ट टू द सन। सन के बहुत नज़दीक में जो प्लानेट है, सबसे नज़दीक में जो प्लानेट है, उस प्लानेट का नाम है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सबसे फर्स्ट प्लानेट है। अब है इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है आप जानते हैं। इक्वेटर जो होता है, जो अर्थ होती है, उस अर्थ के बीच में एक लाइन होती है, इक्वेटर। तो इक्वेटर यहाँ पर थर्ड वाला यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर क्या होता है, वो हमने इमेजिन किया हुआ है कि वो एक लाइन है, जैसे कि ये अर्थ हुई, और अर्थ का सेंटर जो है यहाँ पर, ये हमने इमेजिन किया हुआ है कि वो जस्ट एक लाइन है। वहाँ कोई लाइन वगैरह नहीं होती है, जस्ट हमने ये माना है कि उस हाफ पार्ट को, अर्थ के हाफ पार्ट की जो लाइन है, वहाँ पर हमने इमेजिन कर लिया कि ये जो है अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है। तो बस उसको हम लोगों ने इक्वेटर नाम दे दिया है। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो बस और कुछ नहीं है, वो इमेजिन किया हुआ है। अब है मून। मून क्या होता है, मून आप जानते हो, हम मून को चंदा मामा कहते हैं इंडिया में। तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ की। अब मून को हम लोग सैटेलाइट क्यों कह रहे हैं, तो सैटेलाइट वो होते हैं जो किसी भी प्लानेट के अराउंड घूमते हैं। अब हमारी जो अर्थ है वो प्लानेट है। अब हमारी अर्थ प्लानेट क्यों है, प्लानेट वो होते हैं जो स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, इसीलिए जो सन जो है, सन तो आप जानते हो स्टार है। अगर सन एक स्टार है और स्टार के अगर कोई चारों तरफ घूमता है कुछ चीज़, तो उसको हम लोग प्लानेट कहते हैं। और प्लानेट के अगर चारों तरफ घूमता है कोई, आप जानते हो अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, तो प्लानेट के चारों तरफ अगर कोई घूमता है तो उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। क्योंकि प्लानेट के चारों तरफ, यानी कि हमारी अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, इसलिए मून जो है वो एक सैटेलाइट हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गया। अब फिफ्थ है यहाँ पर कोर। कोर का मतलब है कि जो अर्थ होती है, यहाँ पर फिफ्थ है, फिफ्थ का आंसर है इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। देखते हैं पीछे इमेज भी दी हुई होगी, ये रही यहाँ पर इमेज। ये अर्थ है, अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है उसको हम लोग कोर कहते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हीट होती है, मोल्टन फॉर्म में वहाँ पर लावा होता है। अब है यहाँ पर सिक्स्थ, कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमकर आती है तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब अर्थ ये है, मान लीजिए सन, और सन के चारों तरफ अगर अर्थ घूमकर आ रही है तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जब अर्थ घूम रही होती है, कंप्लीट घूम करके आ जाती है, तो क्या होता है। सिक्स्थ है यहाँ पर, उसको हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। सोलर ईयर मतलब कि पूरे एक साल में घूम करके आ जाती है अर्थ, तो उसको हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेम सम इंडियन फेस्टिवल्स दैट आर लिंक्ड टू द सीजन्स। अब हमें इंडियन फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो कि हम सीजन्स, यानी कि जब कोई भी जैसे लाइक गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, और स्प्रिंग सीज़न आता है, विंटर सीज़न वगैरह ये सब आते हैं, तो हम लोग कौन कौन से सीजन्स जो है, कौन कौन से सॉरी फेस्टिवल्स बनाते हैं। अब ओणम है, बिहू है, लोहड़ी है, और होली है, बैसाखी है, ये सभी बनाए जाते हैं। होली जो होता है वो गर्मियों में बनाया जाता है, और ओणम और ये अभी जैसे लोहड़ी हुआ था, ये दिवाली के आसपास शायद आता है। बैसाखी वगैरह ये सब जो है सीज़न, कोई भी सीजन्स आते हैं। और ओणम जो होता है इसमें आई थिंक फसल वगैरह जो होती है उसकी पूजा की जाती है। तो ये सब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हमें उस इमेजिनरी लाइन की बात करनी है, इमेजिनरी लाइन के बारे में बताना है
जो कि रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से होती हुई जाती है। तो अगर हम अर्थ बनाए यहाँ पर, तो अर्थ के सेंटर से ये लाइन गई है, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है, अब हमने ये भी इमेजिन ही किया हुआ है, अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ तो घूमती ही है, इस तरह से घूम के आती है, लेकिन वो साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है। ये अर्थ हुई और ये अर्थ का अपना एक्सिस है, ये ऐसे भी घूमती रहती है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमती रहती है, सन के चारों तरफ नहीं घूम कर आ रही है, ऐसे नहीं घूम कर आ रही है, वो ऐसे ऐसे नहीं घूम के आ रही, वो अपनी ही जगह पर घूम रही है, तो उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। अब हम थोड़े से लॉन्ग आंसर्स हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लानेट। स्टार में और प्लानेट में क्या डिफरेंस होता है? तो स्टार में और प्लानेट में आप डिफरेंस देख सकते हैं। स्टार, तो स्टार क्या होता है? दे हैव देयर ओन लाइट, दे हैव देयर ओन लाइट, दे एमिट देयर ओन लाइट। उनकी खुद की लाइट होती है और वो जो है अपनी ही लाइट को एमिट करते हैं, मतलब आगे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो स्टार्स होते हैं। स्टार्स जो होते हैं दे आर हॉट, वो गर्म भी होते हैं और उनकी खुद की लाइट होती है। ओके, अब हम प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ अ फिक्स पाथ इन विच दे रिवॉल्व अराउंड द, यहाँ पर मूव्स लिखा है, सॉरी, दोबारा से पढ़ देते हैं। प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ अ फिक्स पाथ इन विच दे मूव्स अराउंड द स्टार। स्टार यानी कि सन है हमारे यहाँ पर। तो दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनका एक फिक्स पाथ होता है, वो अपने ही पाथ पर घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ जो है घूम रही है सन के अराउंड। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये आपका सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, उन पर जो है कोई भी स्टार जो होता है उनकी लाइट आकर के पड़ती है। तो ये रहे इनके दोनों के डिफरेंसेस। आप जो है पार्टीशन बनाकर आंसर लिख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का क्या मीनिंग है? इसका आंसर हमें पेज नंबर 97 पर मिलेगा। पेज नंबर 97। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि द सन, द 8 प्लैनेट्स, सन को मिलाते हुए अब, और सन हुआ और 8 प्लैनेट्स हुए और उन प्लैनेट्स की नेचुरल सैटेलाइट्स हुई, फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सन, जो सन है, सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट घूमते हैं, 8 के 8 प्लैनेट घूमते हैं और उन प्लैनेट्स के चारों तरफ उनकी सैटेलाइट्स यानी कि उनके मून्स जो हैं वो घूमते हैं और ये सभी जो है फॉर्म करता है एक सोलर सिस्टम। तो ये इसका आंसर इतना इजी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ अ सैटेलाइट, नेम 2 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो व्हाट इज़ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट बेटा 2 तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और एक होती है नेचुरल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। सैटेलाइट वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो है घूमती रहती है। अब हम मून की अगर बात करें तो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। और हम अब इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि
कौन सी ऐसी दो सैटेलाइट है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो है इनसेट 4G और जीसैट 5P। INSAT इनसेट, फिर यहाँ पर हम लोग डैश लगाएंगे 4G, और है एक सेकेंड सैटेलाइट का नाम है GSAT, GSAT, GSAT डैश 5P। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर सीजन्स फॉर्म? सीजन्स जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, यानी कि जो ऋतु होती हैं, ऋतुएं किस तरह से बदलती हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। तो आप देख सकते हो हम लोग ये बना देंगे। अगर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आया या 4 मार्क्स का आया तो हम ये इमेज बना सकते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। तो जब अर्थ जो है इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है, तो सीजन्स आते हैं, सीजन्स बदलते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो अगर इमेज नहीं बनानी है तो दो तरीके से जो है सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थ टिल्टेड एक्सिस। एक तो आप देख रहे हो अर्थ जो है थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, ये इसका एक्सिस है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो रखी है, और इसकी वजह से भी सीजन्स बदलते हैं। और दूसरा है इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ये जब घूमती है, रिवॉल्यूशन करती है अर्थ, तो भी सीजन्स चेंज होते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है इसको। आगे के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बोला गया है अ प्लैनेट कॉल्ड द इवनिंग स्टार। कौन से प्लैनेट को हम लोग इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा कहते हैं? वो है वीनस। अ प्लैनेट दैट इज़ कवर्ड विद रेड डस्ट। कौन सा प्लैनेट है जो कि रेड डस्ट यानी कि लाल धूल से पूरा घिरा हुआ है? सो इट अपीयर्स रेड इन द स्काई। तो स्काई में वो जो है आसमान के अंदर हमको लाल रंग का सा दिखाई देता है, तो वो है मार्स। अभी साइंटिस्ट जो है मार्स पर रहने के लिए और वहाँ पर जो है जीवन की खोज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू सी डिस्टेंट प्लैनेट्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? उस इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम बताना है जो कि हमें हेल्प करता है दूर दूर के प्लैनेट्स को देखने के लिए। तो उसका नाम है टेलीस्कोप। 4th है होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए जिसको हमने घर माना है, यानी कि जिस पर वो सभी लोग रह रहे हैं, सभी चीज़ें रह रही हैं, सारी लिविंग थिंग्स, वो है अर्थ। तो अर्थ जो है हम सभी के लिए हमारा घर है। 5th है दिस इज़ फॉर्म्ड व्हेन हॉट मॉल्टन मटेरियल इज़ थ्रोन आउट ऑफ द अर्थ। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फॉर्म होती है, जब बनती है, जब उसमें से गरम गरम मोल्टन यानी कि पिघला हुआ मटेरियल निकलता है, उसमें से मोल्टन का मतलब पिघला हुआ मटेरियल निकलता है, थ्रोन आउट ऑफ द अर्थ, अर्थ में से जब वो निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ फॉर्म। तो उसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं। जब कहीं से अर्थ फट जाती है ना, तो इस तरह से जो है उस पर उठना चालू हो जाती है अर्थ वहाँ से, तो वोल्केनो बन जाते हैं। जैसे अर्थ का सरफेस हुआ और अर्थ के कोर से कहीं जब धरती फटती है तो वहाँ पर ये वोल्केनोस बन जाते हैं। अब ये क्रॉस पजल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स ब्लो ऑन दिस प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जिस पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं? वो है नेपच्यून। और यहाँ पर है ट्विंकल एट नाइट। कौन सी चीज़ है जो रात को टिमटिमाती है? स्टार्स होते हैं। और कौन सा प्लैनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है, यानी कि लाइफ यहाँ पर है? वो है अर्थ। और कौन से वाले प्लैनेट को हम गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं? तो रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, वो है मार्स। और कौन सा, अब क्या यहाँ पर बोला गया है, इरप्ट्स व्हेन हॉट बॉइलिंग लावा कम्स आउट ऑफ द अर्थ। जब अर्थ में से बॉइलिंग लावा बाहर निकल कर के आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। अब यहाँ पर हुए ये जो है डाउन वाले हुए हैं यहाँ पर। लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, सबसे बड़ा और सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है जुपिटर।
एन इमेजिनरी लाइन द अराउंड द अर्थ हाफ वे बिटवीन द पोल्स। दोनों पोल के बीच में जो एक लाइन आती है उसका नाम है इक्वेटर, ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार। तो कौन सा प्लानेट है जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो थर्ड वाले का आंसर यहाँ पर कहाँ लिखा गया है? 1 2, ये है आपके डाउन साइड में ना। 4 3 वीनस। तो वीनस है यहाँ पर थर्ड पे। तो वीनस जो है उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। फोर्थ, द टिल्टेड इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट। अर्थ जो है कौन से एक्सिस पर रोटेट करती है? अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो हेवनली बॉडीज दैट गो अराउंड द सन। अब हेवनली बॉडीज़ का मतलब है वो सभी प्लैनेट्स वगैरह जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम लोग हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। भले ही वो एस्टेरॉइड्स हुए या मून हुआ, कोई भी चीज़ें हुई जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो हेवनली बॉडीज़ होते हैं। तो यहाँ पर है प्लैनेट्स। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 था। इस वीडियो को आपने सभी ने बहुत प्यार दिया है। इस वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आए हैं, बहुत ज़्यादा शेयर्स भी हुए हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही मोटिवेशन मुझे देने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।